हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अभिषेक शर्मा। आज हम करेंगे चैप्टर 1 सेट्स की एक्सरसाइज 1.5 क्लास 11th। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं कुछ लॉज ऑफ अलजेब्रा आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ जो कि सेट्स के लिए यूज़ होते हैं। लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। सबसे पहले जो लॉ है वो है कम्यूटेटिव लॉ। इस लॉ में क्या होता है, अगर कभी भी ए यूनियन बी अगर हो रहा है, अगर ए यूनियन बी है अगर, तो वो बराबर होगा बी यूनियन ए के। जैसे कि आपने देखा होगा 2+3 करो या फिर 3+2 करो, आंसर हमेशा सेम आता है। ठीक है, ऐसे ही ए यूनियन बी करो या फिर बी यूनियन ए करो, आंसर हमेशा सेम आएगा। या फिर और हम कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी करो या फिर बी इंटरसेक्शन ए करो, हमेशा जो आंसर होगा दोनों का बराबर आएगा। ठीक है, सेकंड लॉ है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, इस लॉ में क्या है, अगर ए यूनियन बी ऐसे दे रखा है और इसका यूनियन अगर हम सी के साथ कर रहे हैं तो ये बराबर होगा ए यूनियन बी यूनियन सी के। ठीक है, ये दोनों होंगे बराबर। और अगर ऐसे दे रखा हमें ए इंटरसेक्शन बी और इस सेट का इंटरसेक्शन सी के साथ, ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, ये हमेशा दोनों बराबर ही आने वाले हैं। अगर आपको चेक करके देखना है तो वेन डायग्राम की मदद से चेक करके देख सकते हैं। तो थर्ड लॉ हम पढ़ते हैं अपना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इस लॉ में ये है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, अगर हम ऐसे लिख रखा है तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, ए का यूनियन सबसे पहले बी के साथ कर लो, फिर उसके बाद ए का यूनियन सी के साथ कर लो। ठीक है, और दोनों के बीच में होगा इंटरसेक्शन, वो होगा ऐसे ए यूनियन बी, ए का यूनियन बी के साथ, फिर ए का यूनियन सी के साथ और बीच में इंटरसेक्शन का साइन। और एक सेट ऐसा बनेगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये बराबर होगा, पहले हम इंटरसेक्शन बी के साथ कर लेंगे, फिर उसके बाद यूनियन करेंगे और एक बार ए के साथ इंटरसेक्शन कर लेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। नेक्स्ट लॉ है आइडेंटिटी लॉ। इस लॉ के अंदर अगर हम ए इंटरसेक्शन यूनियन के साथ कर रहे हैं, मतलब जो यूनिवर्सल सेट होता है हमारा, ये वाला यूनिवर्सल सेट, और ये हो गया सेट ए। ठीक है, इन दोनों का जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास ए ही निकल कर आने वाला है। और ए का यूनियन अगर हम नल सेट के साथ करेंगे तो भी हमारा ए ही निकल कर आने वाला है। जैसे कि ये है ए इंटरसेक्शन यूनियन। अब यूनियन तो ये सारा है, ये सारा एरिया जितना भी, ये सारा यूनियन का एरिया है, और ये वाला एरिया है ए सेट का। ठीक है, तो इन दोनों रीजन में ये तो एक तो ये पूरा रीजन, ठीक है, जो कि यूनियन का रीजन है, और दूसरा रीजन ये वाला रीजन। ओके, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन लेना है ना हमें, ए इंटरसेक्शन यूनियन, तो इसमें जो कॉमन पार्ट आ रहा है वो पार्ट आ रहा है ये वाला, जो कि ए सेट ही है। ओके, और ऐसे ही ये वाला जो सेट है, इसमें क्या हो रहा है, एक खाली सेट है और खाली सेट के साथ हम यूनियन कर रहे हैं ए का। ठीक है, अब किसी भी खाली सेट के साथ कोई भी खाली सेट, कोई भी नल सेट, ठीक है, जिसके अंदर एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, और ए के अंदर सपोज करो ए बी और सी एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, तो इन दोनों का जो यूनियन होगा तो इसके एलिमेंट प्लस इसके एलिमेंट, तो एलिमेंट आने वाले क्या हैं, एलिमेंट जो आएंगे ए यूनियन नल सेट के, वो आएंगे ए कॉमा बी कॉमा सी।
और जो ये एलिमेंट निकल कर आए हैं ये हमें पता है ये सेट ए के ही हैं, ठीक है। तो हम इधर लिख सकते हैं ए यूनियन नल सेट इज इक्वल टू ए। नेक्स्ट लॉ है हमारा आइडेम्पोटेंट लॉ। इस लॉ के अंदर अगर हम ए का इंटरसेक्शन खुद ए के साथ करें तो ए ही निकल कर आने वाला है, और ए का यूनियन ए के साथ ही करें तो हमें ए ही मिलने वाला है, ठीक है। जैसे कि आप एग्जांपल से सोच सकते हो कि जैसे कि ये हमारा पूरा यूनियन वाला सेट है और ये सेट है ए सेट, ठीक है। और ए सेट का इंटरसेक्शन मैं ए सेट के साथ ही करूं तो मेरा ए सेट ही निकल कर आने वाला है, और मैं अगर ए का यूनियन ए के साथ ही करूं तो हमारा ए ही निकल कर आएगा, ठीक है। अगर ए के एलिमेंट हैं ए बी सी और फिर दोबारा मैं इसी के साथ यूनियन करूंगा तो मेरे पास जो एलिमेंट आएंगे, क्योंकि जैसे हम सेट बनाते हैं और कोई भी एलिमेंट रिपीटेड नहीं होना चाहिए, तो मैं एलिमेंट लूँगा खाली ए बी सी जो कि सेट ए के एलिमेंट है, तो इधर भी सेट ए ही निकल कर आने वाला है। नेक्स्ट लॉ है कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ का मतलब है अगर ये एक यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर सेट ए है, ठीक, और अगर मेरे को बोला है कि हमें सेट ए नहीं लेना है, सेट ए के बाहर वाले सारे एलिमेंट लेने हैं, तो वो जो एरिया आएगा वो होगा ए कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट का साइन होता है, इसको नॉट भी बोलते हैं, ए नॉट या फिर ए कॉम्प्लीमेंट। तो जो रीजन होगा ए कॉम्प्लीमेंट का वो होगा ये वाला रीजन होगा ए कॉम्प्लीमेंट का। तो लॉ ये है अगर ए का यूनियन हम कर रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट के साथ तो हमें यूनिवर्सल सेट मिलने वाला है। जैसे कि हम वेन डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि अगर ये हमारा यूनिवर्सल सेट है और ये एक ए सेट है, मैं पहले ए सेट के एलिमेंट्स को लूँगा, उसके बाद ए नॉट के एलिमेंट्स लूँगा। ए नॉट के एलिमेंट्स होंगे ये वाले, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया ये वाला रीजन होगा। इन दोनों का यूनियन लेना मतलब रेड प्लस ग्रीन, ये सारे एलिमेंट हमें एक सेट के अंदर लेने, तो ये हमारा ये पूरा जो सेट है ये ही निकल कर आने वाला है, और जो कि एक यूनिवर्सल सेट यू है। तो हमारा इधर आंसर ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू ही आएगा। नेक्स्ट केस ये है अगर मैं ए का इंटरसेक्शन ए नॉट के साथ लेना चाहूँ तो मेरे पास एक हमेशा नल सेट ही निकल कर आने वाला है। वो ऐसे अगर मैं ये एक यूनिवर्सल सेट बनाता हूँ, ये है सेट ए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ये वाला तो सेट ए के एलिमेंट्स हो जाएंगे सारे, और जो ये वाले एलिमेंट्स होंगे ये होंगे सारे ए नॉट के, जो कि ए कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं उसको। तो हमें इस लॉ के हिसाब से ए के एलिमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स का हमें इंटरसेक्शन देखना पड़ेगा, और जो कि इंटरसेक्शन बिल्कुल भी हमें दिख नहीं रहा है, क्योंकि रेड लाइंस और ग्रीन लाइंस बिल्कुल भी आपस में ओवरलैप नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर एक नल सेट निकल कर आने वाला है जिसके अंदर एक भी एलिमेंट्स नहीं आएंगे। नेक्स्ट लॉ है डी मॉर्गन्स लॉ। इस लॉ के अंदर अगर हम ए का यूनियन बी के साथ करते हैं और उसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट ले लेता हूं तो होगा क्या, एक्चुअली में जो ये नॉट का साइन है, मतलब जो कॉम्प्लीमेंट का साइन है, ये ए और बी के पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और वो डिस्ट्रीब्यूट होगा कैसे, पहले यही साइन ए के साथ आएगा ए कॉम्प्लीमेंट, फिर वही साइन बी के साथ आएगा बी कॉम्प्लीमेंट, और जो यूनियन है ये इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा। मतलब यूनियन का अगर साइन होगा तो वो चेंज हो जाएगा इंटरसेक्शन में, और इंटरसेक्शन का साइन चेंज हो जाएगा यूनियन के अंदर। अब देखिए अगर यहाँ यूनियन का साइन है तो इधर हो जाएगा इंटरसेक्शन का साइन। जैसे कि अगर मैं लेता हूँ ए इंटरसेक्शन बी और उसका कॉम्प्लीमेंट, तो होगा क्या, जब मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूँगा
तो एक बार आएगा ए के ऊपर, एक बार आएगा बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, और इंटरसेक्शन का साइन चेंज हो जाएगा यूनियन के अंदर। ओके, तो ये होगा हमारा लॉ। वेन डायग्राम की हेल्प से आप देख सकते हैं, एक बार लेफ्ट हैंड साइड का वेन डायग्राम बना लो और एक बार राइट हैंड साइड का वेन डायग्राम बना लो, दोनों हमेशा सेम ही निकल कर आने वाले हैं और उससे हमें पता चल जाएगा कि डी मॉर्गन्स लॉ करेक्ट है या नहीं है। नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। अब देखिए, डबल कॉम्प्लीमेंटेशन से हमें पता चल रहा है कि हम डबल कॉम्प्लीमेंट लेंगे, किसी भी सेट का डबल कॉम्प्लीमेंट। ए सेट है, जैसे कि इसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया और इसी का भी हमने फिर दोबारा कॉम्प्लीमेंट ले लिया, तो जो सेट निकल कर आने वाला है वो होगा सेट ए। जैसे कि मैं वेन डायग्राम की हेल्प से आपको बताऊं अगर, तो ये एक यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर है सेट ए। पहले हमें बोला कि ए सेट के एलिमेंट्स को नहीं लेना, तो ए सेट के एलिमेंट्स को नहीं लेना, तो बाकी एलिमेंट्स ले लेंगे हम सारे। ओके, फिर उसके बाद बोला अब जो ये सेट आ गया है, अब जो ये सेट आ गया है इसका भी कॉम्प्लीमेंट ले लो, मतलब ये वाले एलिमेंट नहीं चाहिए, तो फिर कौन से वाले एलिमेंट आएंगे, अब की बार आएंगे ये अंदर वाले एलिमेंट। ठीक है, और घूम फिर कर हम अपने सेट की ओर ही आ जाते हैं। ठीक है, तो इधर आएगा सेट ए। नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल। यूनिवर्सल बोला था मैंने, यूनिवर्सल मीन्स यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अगर हम किसी भी नल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो यूनियन निकल कर आता है, और जब भी हम यूनियन का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो एक नल सेट निकल कर आता है। ठीक है, वेन डायग्राम की मदद से देखें, अगर एक ऐसा सेट है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, उसका अगर हमने कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो इसका मतलब ये है कि हमें वो सेट नहीं लेना, मतलब नल सेट नहीं लेना। तो बाकी बचे कौन से, वो बचे हमारे यूनियन वाले एलिमेंट्स। ठीक है, तो वो इसका आंसर आएगा यूनियन। और अगर मैंने यूनियन का कॉम्प्लीमेंट ले लिया, मतलब यूनियन के अंदर ये सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और यही एलिमेंट्स हमें नहीं लेने, तो फिर बचे कौन से, तो ऐसे तो कोई एलिमेंट्स है ही नहीं, तो कौन सा सेट बनेगा हमारा, ये सेट बनेगा नल सेट। तो करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.5 शुरू। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे सारे, तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, लेट अ यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू 9। ओके, तो ये एलिमेंट्स दे रखे हैं यूनिवर्सल सेट के, और सेट ए के एलिमेंट्स दे रखे हैं, वो हैं 1, 2, 3, 4। बी सेट के दे रखे एलिमेंट्स 2, 4, 6, 8। सी सेट के एलिमेंट्स हैं 3, 4, 5, 6। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक प्यारा सा वेन डायग्राम बना लेते हैं। तो ये बना लेते हैं हम वेन डायग्राम, जो कि एक यूनिवर्सल सेट का है। ओके, इसके अंदर एक सेट होगा ए, एक सेट होगा बी और एक सेट होगा सी। ओके, अब देखिए तीनों सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट सेम है, वो है हमारा 4, तो 4 को लिख देंगे यहाँ। ये ए है, ये बी और ये सी। ए और बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, ए और बी के अंदर कॉमन है 2 और 4। 2 और 4 कॉमन, तो 4 तो पहले से लिख दिया मैंने, तो बचा कौन सा 2। बी और सी के अंदर कौन सा एलिमेंट सेम है, बी और सी सेट के अंदर ओनली 6 ही हमारा कॉमन है। ठीक है, तो 6 को यहाँ लिख लेंगे। अब देखते हैं ए और सी में कौन सा एलिमेंट्स कॉमन है, इसमें कॉमन है ओनली 3, तो 3 को हम यहाँ लिख लेते हैं। अब जो बाकी बचे, अब ए के अंदर कौन कौन से बचे हैं, 1 बचा है, तो 1 को यहाँ लिख देंगे, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। बी के अंदर कौन सा बचा है, 8 बचा है, और सी के अंदर बचा है 5। और ये एक यूनिवर्सल सेट है, बड़ा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो इसके अंदर कौन से एलिमेंट बच गए हैं, इसके अंदर तो ये वाले भी आ रहे हैं। ठीक,
तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 रह गया, एक 8 हो गया और एक हमारा 9 रह गया। तो ये बन जाता हमारा एक वेन डायग्राम अच्छा सा। अब करते हैं अपने क्वेश्चन शुरू। फर्स्ट पार्ट है ए नॉट। अब देखिए हमें ए नॉट कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, बड़े यूनिवर्सल सेट में से हम सेट ए वाले एलिमेंट्स माइनस कर देंगे अगर, तो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट में से सेट ए के एलिमेंट्स माइनस कर देंगे। सेट ए के अंदर है 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस वाले सर्कल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको ना लेकर बाकी एलिमेंट जितने भी उन सबको लिख देंगे, तो होंगे वो 5 6 8 9 एंड 7। सेकेंड पार्ट है बी कॉम्प्लीमेंट, मीन्स बी नॉट। यूनिवर्सल सेट में से बी वाले एलिमेंट सारे हटा दो, जितने बचे वो लिखने हैं खाली, वो होंगे बी कॉम्प्लीमेंट्स के एलिमेंट। अब बी के एलिमेंट्स हटा देने 2 4 6 8, मतलब ये वाले एलिमेंट हटा देने जो कि बी के सर्कल के अंदर है, बचे 1 3 5 9 7। तो ये लिख देंगे हम 1 3 5 7 एंड 9। नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट, ए यूनियन सी और उसका इंटरसेक्शन करना हमें। सो ए यूनियन सी के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो होंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो ये वाले एलिमेंट्स हमको हटा देने यूनिवर्सल सेट में से, तो हमें मिल जाएगा ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, यूनियन माइनस ए यूनियन सी। ठीक है, इस वाले पार्ट में से ए यूनियन सी, ये वाला पार्ट है ए यूनियन सी, इस वाले पार्ट के एलिमेंट्स हमें नहीं लेने, और बाकी जो बचे हैं वो हैं 8 9 7। ठीक है, तो ये होंगे हमारे ए यूनियन सी के नॉट के एलिमेंट्स। ये होगा 8 9 और 7। नेक्स्ट पार्ट इज अवर फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ए यूनियन बी के एलिमेंट्स देखने पड़ेंगे, और ए यूनियन बी के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 6 8। जैसे कि आपको वेन डायग्राम में दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये है ए यूनियन बी का पार्ट, और इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमें नहीं लेने। हमें इसलिए नहीं लेने ताकि हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल सकें। ठीक है, तो एलिमेंट जो बचे हैं वो बचे हैं 5 9 और 7। जो जैसे कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमने यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी वाले एलिमेंट्स हटा दिए, तो हमारे पास जो बचे हैं वो बचे हैं एलिमेंट्स 5 7 और 9। फिफ्थ पार्ट है ए कॉम्प्लीमेंट और उसका भी कॉम्प्लीमेंट चाहिए हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यूनियन में से ए कॉम्प्लीमेंट माइनस कर देंगे। ओके, ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यूनियन में से ए माइनस कर देंगे, तो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट भी आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि प्रॉपर्टी के हिसाब से हमने जो अभी पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कभी भी जब भी हम डबल कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारा सेम सेट ही निकल कर आ जाता है। तो इधर भी सेट ए ही निकल कर आने वाला है। ठीक है, तो इस सेट के जो एलिमेंट होंगे वो होंगे सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं। सेट ए के अंदर हैं 1 2 3 और 4। अब करते हैं अपना सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में बी माइनस सी, इसका कॉम्प्लीमेंट करना है। तो पहले तो हमें बी माइनस सी फाइंड करना पड़ेगा। ओके, सो बी माइनस सी फाइंड करते हैं। सो बी में से हमें वो सारे एलिमेंट हटा देने जो कि सी के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो पार्ट बचेगा वो खाली ये वाला पार्ट बचेगा। ठीक है, और हमें इसी का ही लेना है कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये वाले जो पार्ट हैं इसके एलिमेंट हमें एक भी नहीं लेने, मतलब ना ही 2 लेना ना ही 8 लेना। जितने बाकी बचे हैं वो सारे एलिमेंट लेने, जैसे कि 1
3 4 5 6 7 9। तो एलिमेंट्स होंगे 1 3 4 5 6 7 एंड 9। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के अंदर यूनियन सेट दे रखा हमारा, उसके अंदर एलिमेंट हैं A B C D E F G और H। फर्स्ट पार्ट है A इज इक्वल टू A, B, C। ठीक है, हमें इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, मतलब ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सब हमें नहीं लेने, मतलब ए बी सी नहीं लेने, जो बचे हैं वो लेने, मतलब डी ई एफ जी एच लेने। तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमने यूनिवर्सल सेट में से ए सेट माइनस कर दिया और हमारे पास आ गए एलिमेंट्स डी ई एफ जी एंड एच। ओके, ऐसे अपना सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है बी पार्ट। बी के अंदर है डी ई एफ और जी। ओके, मतलब बी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें यूनिवर्सल सेट में से बी के एलिमेंट माइनस कर देने। बी के एलिमेंट्स हैं डी ई एफ जी, मतलब डी ई एफ जी, ये हमें एलिमेंट्स नहीं लेने ये वाले, और बाकी सब लिख देने, मतलब ए बी सी और एच। ओके, सो एलिमेंट्स आएंगे ए बी सी एंड एच। थर्ड पार्ट है सी इज इक्वल टू ए सी ई एंड जी। तो हमें ये एलिमेंट्स दे रखे हैं सी के। सी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट में से हम सी सेट के एलिमेंट माइनस कर देंगे। सी के अंदर है ए सी ई और जी, ए हटा देना है, सी जी और ई भी हटा देना है, तो बचे कौन से, बी डी एफ और एच। तो सेट बनेगा बी डी एफ एच। फोर्थ पार्ट है डी के पास एलिमेंट हैं एफ जी एच और ए, और डी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम यूनिवर्सल सेट में से डी सेट माइनस कर देंगे और हमारे पास जो एलिमेंट्स होंगे वो आएंगे बी सी डी और ई। जैसे कि आप देख सकते हैं एफ नहीं लेना, जी नहीं लेना, एच नहीं लेना और ए भी नहीं लेना, तो बचेंगे कौन से, बचेंगे हमारे खाली ये वाले जो बीच के एलिमेंट्स है, खाली ये वाले बी सी डी और ई, बी सी डी और ई। सो करते हैं अपना क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये कह रहे हैं कि यूनिवर्सल सेट मान लो जो कि एक नेचुरल नंबर का सेट है जिसके अंदर सारे नेचुरल नंबर है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। फर्स्ट पार्ट है लेट ए इज इक्वल टू, ये जो सेट है मैं इसको लेट ए कर रहा हूं, एक्स इज सच डेट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, और इस सेट का मैंने नाम रख दिया है सेट ए। तो सेट ए एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सारे इवन नेचुरल नंबर है। ठीक है, और हमें लेना है इसका कॉम्प्लीमेंट। जैसे क्वेश्चन में लिख रहा है राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो जो इस सेट दे रखे हैं इनका हमें कॉम्प्लीमेंट करना है, तो हमें ये वाले एलिमेंट्स नहीं ले रहे हैं। अगर इवन नेचुरल नंबर नहीं लेंगे नेचुरल नंबर में से, तो बचेंगे कौन से, ऑड नेचुरल नंबर ओनली। तो जो ए का कॉम्प्लीमेंट होगा वो होगा x is such that x is an odd natural number। तो ये निकल गया हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। अब करते हैं अपना सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है x is such that x is an odd natural number। अब देखिए इस वाले सेट के अंदर हमें ऑड नेचुरल नंबर दे रखे हैं। ठीक है, और इसका हमें कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए हमें ये वाले ऑड नेचुरल नंबर हटा देने नेचुरल नंबर में से, जो कि एक यूनिवर्सल सेट है। तो जो बचेगा, तो जो एलिमेंट्स बचेंगे वो होंगे इवन नेचुरल नंबर्स ओनली। ठीक है, तो एक सेट बनेगा
x इज सच डेट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ओके, जो कि इसका कॉम्प्लीमेंट, अगर मैं इस सेट का नाम अगर b रख दूं, ठीक है, तो ये होगा b कॉम्प्लीमेंट इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब करते हैं अपना थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है x इज सच डेट x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। तो एक सेट है, इसका नाम मैं रख लेता हूँ सी सेट, और हमें करना है सी का कॉम्प्लीमेंट। तो सी का कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमें वो वाले एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे जो कि पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, ठीक है। तो वो सेट बनेगा x इज सच डेट x इज नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो ये होगा सी का कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट पार्ट है अपना फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट है x इज सच डेट x इज अ प्राइम नंबर। इस सेट का मैं नाम रख देता हूं सेट D। तो D का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो जैसे कि स्क्रीन पर आपको डायग्राम दिख रहा होगा, उसके अंदर 1 से लेके 100 तक काउंटिंग लिखी है, और पर्पल कलर से जो बॉक्स फिल्ड हैं वो हैं हमारे प्राइम नंबर, और फीके ग्रीन से जो बॉक्स फिल्ड हैं वो हैं हमारे कंपोजिट नंबर। और अगर आप गौर से देखोगे तो आप ये पाओगे कि जितने भी प्राइम नंबर हैं और उनके बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं, मतलब प्राइम नंबर के अलावा जितने भी नंबर हैं वो सारे कंपोजिट नंबर हैं एक्सेप्ट ऑफ 1। अब 1 जैसे कि वाइट फील्ड है, ना ही वो ग्रीन से फिल है और ना ही वो पर्पल से फिल है। तो जो 1 है वो ना ही हमारा प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर। तो जैसे कि हमको पता है D एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सारे प्राइम नंबर हैं, और वो नंबर्स हमें नहीं लेने, मतलब पर्पल बॉक्स वाले एक भी एलिमेंट हमें नहीं लेने, और बाकी जितने भी बचे हैं कंपोजिट नंबर और 1, ये सारे हमें एलिमेंट लेने हैं D कॉम्प्लीमेंट के अंदर। तो D कॉम्प्लीमेंट होगा इक्वल टू यूनिवर्सल सेट में से हम D माइनस कर देंगे, और हमारे पास सेट आएगा x इज सच डेट x इज अ कंपोजिट नंबर एंड x इज इक्वल टू 1। ओके, ये हमारे एलिमेंट्स होंगे सारे कंपोजिट नंबर्स, और 1 भी इंक्लूडेड है उसके अंदर। नेक्स्ट पार्ट करते हैं अपना फिफ्थ पार्ट। अगर मैं इस सेट का नाम लिख दूं ई सेट, ये सेट है x इज सच डेट x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। जैसे कि मैंने ये सेट ई लेट कर लिया है, तो ई नॉट सेट होगा हमारा यूनिवर्सल सेट में से मैं ई माइनस कर दूंगा और मेरे पास आ जाएगा ई नॉट। मतलब ऐसे एलिमेंट जो कि 3 और 5 से डिवाइड नहीं होते, तो वो वाले सेट के एलिमेंट होंगे हमारे ई नॉट वाले। x is such that x is a natural number not divisible by 3 and 5। तो ये सेट होगा हमारा ई कॉम्प्लीमेंट का सेट। नेक्स्ट पार्ट है हमारा सिक्स्थ पार्ट। x इज सच डेट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब इस सेट के अंदर जो एलिमेंट हैं वो सारे परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर हैं। इस सेट को अगर मैं नाम दे देता हूँ f, और हमें क्या कैलकुलेट करना है f नॉट, तो यूनिवर्सल सेट में से हम f माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा f नॉट। अब देखिए ये है परफेक्ट स्क्वायर का सेट
और हमें ये परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो बचेंगे कौन से? हमारे पास एलिमेंट्स बनेंगे x इज सच दैट x इज अ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे एलिमेंट जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। 7th पार्ट है हमारा x इज सच दैट x इज अ परफेक्ट क्यूब। ऐसे एलिमेंट है इसके अंदर जो कि एक परफेक्ट क्यूब बनाते हैं। अगर मैं इसको मान लेता हूँ जी सेट मान लेता हूँ और हमें जी नॉट कैलकुलेट करना है, तो यूनिवर्सल सेट में से हमें जी सेट के एलिमेंट माइनस कर देने हैं जो कि एक परफेक्ट क्यूब है। तो जो एलिमेंट्स बचेंगे वो बचेंगे x इज सच दैट x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, नॉट अ परफेक्ट क्यूब, क्योंकि हमें क्यूब वाले तो चाहिए नहीं एलिमेंट्स, हमें खाली वो चाहिए जो कि परफेक्ट क्यूब ना हो। तो जब बनेगा हमारा जी नॉट। नेक्स्ट पार्ट है 8th पार्ट, x इज सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। अगर इस सेट का नाम मैं अगर दे देता हूं जैसे कि आई नॉट सेट, वो होगा यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं आई सेट के एलिमेंट्स माइनस कर देता हूँ तो, ठीक है। तो हमें एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जिसमें 5 प्लस करने पर हमें 8 मिल जाए। तो ऐसा एलिमेंट खाली एक 3 ही है, ठीक है। और हमें 3 को नहीं लेना, 3 को यूनिवर्सल सेट में से हटा देना है अपना आई नॉट निकालने के लिए, ठीक है। तो जो सेट बनेगा वो बनेगा x is such that x belongs to natural number and x is a natural number and x is not equal to 3, ठीक है। हमें 3 नहीं लेना। नेक्स्ट है हमारा 9th पार्ट, x is such that 2x plus 5 is equal to 9। ओके, इस सेट का नाम अगर मैं a दे देता हूँ, ठीक है। और हमें a नॉट कैलकुलेट करना है तो यूनियन में से हम क्या माइनस कर देंगे, a सेट के एलिमेंट्स माइनस कर देंगे। और a सेट के अंदर ऐसे एलिमेंट हैं, अगर मैं x की वैल्यू ऐसी पुट करूँ कि वो उसकी ट्वाइस होकर और उसमें 5 अगर मैं ऐड कर दूं तो हमारा 9 आ जाए। तो ऐसा है, बस एक ही नंबर है, वो है 2, क्योंकि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा 2 × 2 + 5 ये आ जाएगा 9 के बराबर, ठीक है। तो 2 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो कि हमें नहीं लेना, ठीक है, अपना ए नॉट कैलकुलेट करने के लिए, जो कि ए सेट का एलिमेंट है। ओके, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x is such that x belongs to natural number and बिल्कुल ऐसे ही x is a natural number and x is not equal to 2, हमें 2 नहीं लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। ओके, x is such that x is greater than or equal to 7। x की जो वैल्यू है, मतलब एलिमेंट्स जितने भी इस सेट के अंदर है वो 7 से बड़े हैं या फिर 7 के बराबर है। अगर मैं सेट को मान लेता हूँ सेट b नॉट होगा, यूनियन में से b सेट के एलिमेंट हम माइनस कर देंगे तो वो होंगे हमारे x is such that x should be smaller than 7। ओके, अगर ये सारे एलिमेंट 7 से बड़े या फिर 7 के बराबर हैं, ठीक है, तो हमें वो वाले एलिमेंट्स लेने ही नहीं है सारे, उससे हम सारे कौन से लेंगे, कम वाले एलिमेंट्स ले लेंगे, ठीक है। और वो बनेगा हमारा बी कॉम्प्लीमेंट का सेट। और हम इधर ये भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 11th क्वेश्चन है, x is such that x belongs to natural number and 2x plus 1 is greater than 10।
अगर मैं इस सेट को लिख देता हूँ सी सेट, और सी नॉट हमें कैलकुलेट करना है, तो यूनियन में से सी सेट माइनस कर दूंगा, और सी सेट के अंदर वो एलिमेंट है जब हम एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, और एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू सारे नेचुरल नंबर्स से बिलोंग करती है। तो मैं इधर ऐसे नंबर पुट करूँगा जिनको यहाँ पर पुट करने पर 10 से बड़ी संख्या आए। अब देखिए, अगर मैं इसके अंदर 1 पुट करूँगा तो 3 आ जाएगी वैल्यू, 2 पुट करूँगा तो 5 आ जाएगी, 6 पुट करूँगा तो 6 2 जा 12 और ये 13 हो जाएगी, तो ये हो जाएगी बड़ी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम 9 से छोटे वाले एलिमेंट्स ले लेंगे सारे। ठीक है, मतलब उसको लिखेंगे कैसे, उसको ऐसे लिखेंगे, x is such that x belongs to natural number and x is smaller than 9, और हम कह सकते हैं कि इक्वल टू 9/2, क्योंकि अगर मैं जब यहाँ 9/2 लेता हूँ 9/2 तो मेरे पास आ जाता है 10। ठीक है, और हमें इस सेट के अंदर बोला है कि हमें जब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो वो 10 से बड़ी आएगी। ठीक है, और सी सेट के एलिमेंट्स हमें लेने नहीं है एक भी, सी नॉट कैलकुलेट करने के लिए, तो इसके अंदर 10 भी आ रहा है, तो इसीलिए तो इधर हम 9/2 भी ले सकते हैं, क्योंकि 9/2 यहाँ पुट करने पर हमारी वैल्यू आती है 10, और इस सेट के अंदर वही वाले एलिमेंट है जो कि 10 से बड़े हैं खाली। ठीक है, तो हम अपने इस सेट के अंदर जो कि सी नॉट सेट है, जिसके अंदर हमें ये सी के एलिमेंट बिल्कुल भी नहीं लेने, तो इधर 10 आ सकता है, क्योंकि इधर 10 नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि इधर 10 से बड़े एलिमेंट्स है सारे, और इधर 10 से छोटे या फिर 10 के बराबर। तो ये होगा हमारा आंसर, x इज सच डेट x बिलोंग्स टू एंड x स्मॉलर देन और इक्वल टू 9/2। अब देखिए, हमें करना क्वेश्चन 4। इसमें दे रखा है एक यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ओके, एक सेट A है, उसके अंदर एलिमेंट है 2 4 6 और 8, और B एक ऐसा सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है 2 3 5 और 7। कह रहे हैं कि वेरीफाई करो, फर्स्ट पार्ट है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो हमें ये देखना है कि ये इसके बराबर आता है या नहीं आता है। तो हम सबसे पहले A यूनियन B कैलकुलेट कर लेंगे। A यूनियन B में जो एलिमेंट्स आएंगे वो होंगे 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, रिपीटेड एलिमेंट्स हम नहीं लेंगे, 2 आ जाएगा इधर से, 3 आ जाएगा इधर से, 4 5 इधर से, 6 इधर से, 7 और 8। ठीक है, तो ये बनेगा हमारा A यूनियन B, और हमें करना है A यूनियन B का नॉट। ठीक है, मतलब ये वाले एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में से हमें हटा देने हैं। तो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से A यूनियन B वाले एलिमेंट सारे हटा देंगे, और जब इनको हटाएंगे तो कौन से बचेंगे, 2 हटा दिया, 3, और ये हम 7 8 तक हटा देंगे, और बचेगा 1 और 9 ओनली। ठीक है, तो 1 और 9 एलिमेंट्स होंगे A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं, पहले कैलकुलेट कर लेते हैं A नॉट। तो A नॉट को कैलकुलेट करने के लिए हमें यूनिवर्सल सेट में से A सेट के एलिमेंट्स माइनस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट में से हम 2 हटा देंगे, 4 हटा देंगे, 6 हटा देंगे और 8 हटा देंगे, और जो हमारे पास एलिमेंट बचेंगे वो बचेंगे 1 3 5 7 और 9। ओके, अब ऐसे ही B कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। यूनिवर्सल सेट में से हम B सेट माइनस कर देंगे अगर, तो हमारा B कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट के अंदर से B कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें B सेट हटाने पड़ेंगे, तो 2 हटा देंगे, 3 हटा देंगे, 5 हटा देंगे और 7 हटा देंगे। ठीक है, तो जो एलिमेंट बचेंगे वो होंगे 1 4 6 8 और 9। ओके, अब हमें क्या करना है, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों सेट का वो लेना है इंटरसेक्शन, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो इनके अंदर कौन से कॉमन आ रहे हैं एलिमेंट्स, वो आ रहे हैं, एक आ रहा 1 और एक आ रहा 9। ठीक है, 1 9, और लेफ्ट हैंड साइड
इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारा ये वेरीफाई हो जाता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सेकंड पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना पड़ेगा हमें। तो हमें देखना पड़ेगा ए सेट और बी सेट के अंदर कौन से एलिमेंट कॉमन है। तो ए और बी के अंदर जब हम कॉमन देखेंगे वो है ए और बी के अंदर खाली 2 ही कॉमन है, और खाली 2 ही कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट में से 2 हटा देंगे, मतलब जो कि ए इंटरसेक्शन बी सेट का एलिमेंट है, इसको हटा देंगे। तो यूनिवर्सल सेट में से अगर हम 2 हटा दें तो हमारे पास बचेंगे एलिमेंट्स 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, तो ये वाला सेट बचेंगे हमारे पास। और जैसे कि हमने पहले फाइंड कर चुके हैं, ए कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, ए कॉम्प्लीमेंट बनेगा 1, 3, 5, 7 और 9। ओके, और बी कॉम्प्लीमेंट बनेगा 1, 4, 6, 8 और 9। ठीक है, और हमें इन दोनों का करना है यूनियन। ठीक, तो इन दोनों का यूनियन करेंगे तो एलिमेंट्स आएंगे 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, जो कि बिल्कुल सिमिलर है इस वाले सेट के, जो कि हमारा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है। ओके, तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आ जाता है। ठीक, तो ये वाली क्वेश्चन हो गई हमारी वेरीफाई। करता अपना क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट है, हमें ये बोल रखा है ड्रॉ एप्रोप्रिएट विन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के लिए एक विन डायग्राम बनाएंगे हम ए यूनियन बी का। ठीक है, और इसका करना हमें कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम एक यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये वाला सेट हो गया ए वाला सेट, और ये वाला सेट हो गया बी सेट। ए यूनियन बी वाला पार्ट कौन सा होगा, ए यूनियन बी वाला पार्ट होगा ये वाला सारा पार्ट ए यूनियन बी का पार्ट होगा। और इन्होंने बोला है ए यूनियन बी वाला पार्ट हमें नहीं लेना। तो नहीं लेना तो कौन सा वाला पार्ट बचेगा हमारा, खाली ये बचेगा आउटर साइड वाला, जो मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूं। ठीक है, तो खाली रेड वाला पार्ट बचेगा और ग्रीन वाला हट जाएगा। तो जो फाइनल विन डायग्राम बनेगा हमारा, फाइनल विन डायग्राम कैसा बनेगा, वो बनेगा ऐसे ऐसे, और खाली बाहर वाला पार्ट शेड करेंगे। ठीक है, तो ये होगा हमारा ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का विन डायग्राम। इधर आप लिख सकते हो कि शेडेड पार्ट इज ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फॉर दिस। ओके, और इधर जो रेड वाला है वो है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। सेकंड पार्ट है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसका विन डायग्राम बनाएंगे हम। तो ये बनेगा एक यूनिवर्सल सेट यू, और ए, और ये हो गया बी। ठीक है, अब ए कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें वो वाला पार्ट शेड करना पड़ेगा जो कि ए के बाहर है। तो ए के बाहर कौन सा वाला पार्ट है, ये वाला। इवन ये वाला पार्ट भी ए के बाहर ही है। तो ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। अब करते हैं अपना बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट वाला जो पार्ट होगा वो होगा बी सर्कल के बाहर वाला। तो बी सर्कल के बाहर वाला होगा ये वाला, जिसको मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो भी ग्रीन स्केच से। अब देखिए, हमें ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन देखना है। ठीक है, तो हमें वो वाला पार्ट देखना है जिस पर रेड लाइन और ग्रीन लाइन की ओवरलैपिंग हो रही है। तो वो वाला जो पार्ट है हमारा, वो है ये आउटसाइड वाला पार्ट। ये जो आउटसाइड वाला पार्ट है ना,
इधर हमें ओवरलैपिंग देखने को मिल रही है रेड लाइंस और ग्रीन लाइंस की, ठीक है। तो जो फाइनल वेन डायग्राम हमारा होगा वो होगा कुछ ऐसे, ठीक है। थर्ड पार्ट हो जाता है हमारा, ये शेडेड पार्ट निकल गया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट वाला रीजन, ठीक है। थर्ड पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें देखिए, एक हम यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, उसके अंदर एक सेट ए होगा और एक सेट होगा बी। तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट होगा ये वाला, ठीक है। जैसे कि अगर ये ए है और ये बी है तो ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट होगा ये वाला, और हमें क्या करना है, इसी का करना है कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये वाला पार्ट नहीं आना चाहिए, बाकी सारा पार्ट लेना है, ठीक है। ये वाला पार्ट नहीं लेना सिर्फ। तो जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ वो होगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ओके, ठीक है। एक फाइनल डायग्राम बना के दिखा देता हूँ मैं। फाइनल डायग्राम होगा ये वाला, खाली ये वाला रीजन जो होगा इसको हम छोड़ देंगे। करते अपना फोर्थ पार्ट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो वेन डायग्राम बनाते हैं इसके लिए भी। ये ए है और ये है बी। ए का कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए को नहीं लेना और बाकी जो बाहर का जितना भी पार्ट है वो सारा लेना है, ओके। और अब फाइंड करना हमको बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट वाला वो वाला पार्ट होगा जो बी के बाहर है, ओके। तो हमारे पास जो रीजन बचता है खाली वो है ये वाला खाली रीजन, ठीक। और अब देखिए, हमें अब की बार यूनियन करना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब जितना भी पार्ट शेड है ना उन सब को ले लो, ठीक। मतलब ये पार्ट जितना भी शेड हो रखा है ना, चाहे डबल हो रखा हो या फिर सिंगल हो रखा हो, वो सारा लेना है, ठीक। तो हमारा जो फाइनल जो वेन डायग्राम बनेगा वो बिल्कुल ऐसा बनेगा, बिल्कुल ऐसा वाला, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के लिए। अब करते हैं अपना क्वेश्चन सिक्स्थ। क्वेश्चन सिक्स्थ के अंदर बोला है लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। यूनिवर्सल जो सेट है उसके अंदर सारे ट्राइंगल्स हैं, ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। और सेट ए एक ऐसा सेट है जिसके अंदर ऐसे वाले ट्राइंगल हैं जिनका एटलीस्ट वन एंगल, कोई सा भी एक एंगल 60 डिग्री से अलग हो। मतलब इसमें बोला है कि कम से कम एक एंगल तो हो जो कि 60 डिग्री से अलग हो। इसका मतलब क्या है, जो बाकी जो दो एंगल हैं वो 60 डिग्री के पहले से ही है, ठीक है। जब भी तो इन्होंने बोला है कि कम से कम एक तो एंगल अलग होना चाहिए 60 डिग्री से, मतलब इन एंगल से तो अलग होना चाहिए, ठीक है। तो हमें ये देखने को मिलता है कि जैसे कि एंगल सम प्रॉपर्टी से सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, और जैसे कि ये दो एंगल 60 डिग्री के हैं, ये हो गए हमारे 120 डिग्री, ठीक है। और जो हमारे एंगल बचा है जो कि बिल्कुल डिफरेंट बता रहे हैं, ठीक है। एंगल सपोज ए मान लो इसको, ये बी ये सी, तो जो एंगल ए होगा वो भी होगा 60 डिग्री, ठीक है। सारे एंगल 60 डिग्री हैं। इसका मतलब ये है कि जो सेट ए है, सेट ए एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं। सेट ए एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके। तो हमें यही पूछा था कि लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, व्हाट इज ए। तो हमने ए को बता दिया कि ए एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं। अब करते हैं अपना सेवंथ पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ स्टेटमेंट ट्रू। तो फर्स्ट पार्ट है
ए यूनियन ए इंटरसेक्शन, तो इधर क्या आंसर लिखें जिससे स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। ठीक, तो देखते हैं क्या आंसर निकलेगा। अब देखिए वेन डायग्राम की हेल्प से करते हैं। सेट ए है एक, ठीक, ये सेट ए है, और ए नॉट कौन सा वाला पार्ट है, ए नॉट वाला पार्ट है ये वाला, ठीक है, ए पार्ट है ये। सो हमारा ए वाला पार्ट हो गया ये वाला पार्ट, और ए नॉट वाला पार्ट है ये बाहर वाला पार्ट। ओके, इन्होंने बोला है इस पार्ट का यूनियन कर दो इसके साथ, मतलब टोटल सारा पार्ट ले लो जितना भी शेडेड है। तो ये वाला कौन सा पार्ट है टोटल, ये वाला पार्ट है यूनियन वाला पार्ट, यूनिवर्सल सेट। ठीक, तो इधर आएगा यू। सेकंड पार्ट है फाई नॉट इंटरसेक्शन ए। ठीक है, अब देखिए फाई नॉट का मतलब ये है कि हमें खाली सेट नहीं लेना, खाली सेट नहीं लेना, तो इसका मतलब ये है सारे एलिमेंट लेने हैं। ठीक है, खाली सेट नहीं लेना तो बाकी कोई सा भी एलिमेंट ले सकते हैं। ठीक, और उसका इंटरसेक्शन करना हमें ए के साथ, हमें खाली पार्ट नहीं चाहिए, बाकी पार्ट चाहिए, तो बाकी पार्ट में ए वाला पार्ट भी आ सकता है। ठीक है, तो हमारा इधर क्या निकल कर आएगा, ए ही निकल कर आएगा। थर्ड पार्ट है ए इंटरसेक्शन ए नॉट, ए का इंटरसेक्शन ए नॉट के साथ। अब देखिए मैंने ये बताया था कि ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये हमारा ए नॉट वाला पार्ट, और ये वाला जो पार्ट है ये ए का पार्ट। ठीक है, अब देखिए ये वाली लाइन्स है जो, और ये वाली लाइन्स है जो, ये वर्टिकल्स वाली लाइन है, थोड़ी टेढ़ी वाली लाइन है, और ये थोड़ी हॉरिजॉन्टल वाली जो लाइन है, इनमें कोई ओवरलैपिंग हो रही है, वो बिल्कुल भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। तो ये एक ऐसा सेट बनेगा जो बिल्कुल खाली होगा, नल सेट बनेगा। ठीक है, अब देखिए फोर्थ पार्ट है यूनियन नॉट इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू, अब देखिए यूनियन वाला पार्ट तो ये पूरा होता है ना, यूनियन वाला पार्ट ये पूरा होता है। अब ये ही नहीं लेना तो फिर कौन सा लेना है, तो ऐसा पार्ट होगा जो कि बिल्कुल खाली है। ठीक है, और उसका इंटरसेक्शन करना हमें ए के साथ। अब हमें अगर यूनिवर्सल पार्ट वाला नहीं लेना है तो यूनिवर्सल के अंदर ही तो है ए, यूनिवर्सल के अंदर ही तो आ रहा है ए, और यूनिवर्सल के अंदर वाले एलिमेंट से हमें नहीं लेने, तो एक ऐसा सेट बनेगा जो कि बिल्कुल खाली होगा, ये सेट बनेगा नल सेट। ओके, तो यहाँ हो जाते हैं हमारे सारे पार्ट ख़त्म। तो एक्सरसाइज 1.5 हमारी ख़त्म हो गया, और आगे करेंगे हम एक्सरसाइज अपनी 1.6, और उसके बाद अपनी मिसल्स एक्सरसाइज भी करेंगे चैप्टर 1 की। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं हूँ अभिषेक शर्मा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जिससे आपको फर्दर नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू।